हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी मेटामॉर्फोसिस ऑफ एम्फीबिया। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। द रेडिकल चेंजेस विच कन्वर्ट ए लार्वा इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। बोला जा रहा है मेटामॉर्फोसिस जो होता है एक तरह का रेडिकल चेंजेस होता है, मतलब एक तरह का रेडिकल बदलाव होता है जिसमें क्या होता है, लार्वा जो होता है एक एडल्ट में बदलता है। द डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये जो ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है, जो मतलब वो ग्रो करता है, या तो डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी होता है। इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट द एग हैचेज इनटू ए लार्वा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो होता है, एग जो होता है वो हैच होता है लार्वा में। The larva is different from the adult in its ecological, morphological, physiological and biochemical characteristics। बोला जा रहा है कि लार्वा जो होता है एडल्ट के ये में तो उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलता है, जैसे इकोलॉजिकली उसका, मॉर्फोलॉजिकली मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका जैसे फंक्शन, ये सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है दोनों में, लार्वा और एडल्ट के मुकाबले दोनों में। आफ्टर ए शॉर्ट लार्वल लाइफ द लार्वा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एडल्ट। बोला जा रहा है थोड़ा सा लार्वल लाइफ होता है, उसके बाद लार्वा जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एडल्ट में। ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन द लार्वा अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। बोला जा रहा है जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा में तब क्या होता है, मतलब लार्वा के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो होता है मेटामॉर्फोसिस होता है, या फिर बोल सकते हैं मेटामॉर्फोसिस से गुजरता है। Metamorphosis in amphibia. In Anoran amphibians, the egg hatches into a larva called tadpole। बोला जा रहा है एनोरन एम्फीबियंस में एग जो होता है वो हैच होता है लार्वा में, जिसको टैडपोल कहा जाता है। टू बिकम द एडल्ट द टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। और ये जब एडल्ट में जब बदलता जाता है तो ये टैडपोल जो होता है एक तरह का मेटामॉर्फोसिस से गुजरता है। द चेंजेस अंडरगोन बाय द टेडपोल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। जब ये टेडपोल जो होता है ना ग्रो करता है, ये इस मतलब मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में जब ये जाता है तो ये 3 ग्रुप में डिवाइड होता है। पहला इकोलॉजिकल चेंजेस, दूसरा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड तीसरा फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस। पहला इकोलॉजिकल चेंजेस, इसमें क्या होता है, द टेडपोल इज एन एक्वाटिक लार्वा। जो टेडपोल जो होता है वो पानी में रहने वाला लार्वा होता है। द एडल्ट इज एन टेरेस्ट्रियल लार्वल, द एडल्ट इज ए टेरेस्ट्रियल बींग। और जो एडल्ट जो होता है वो जमीन में रहने वाला मतलब वो ऑर्गेनिज होता है। सो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वाटिक टू टेरेस्ट्रियल लाइफ। बोला जा रहा है जब मेटामॉर्फोसिस दौरान क्या होता है, ये एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल लाइफ में ये गुजरता है या फिर जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे, टेडपोल जो होता है वो एक तरह का हार्बीवोरस होता है, मतलब टेडपोल जो होता है यहाँ पे शाकाहारी होता है, लेकिन जो एडल्ट जो होता है वो मांसाहारी होता है। Morphological changes. During metamorphosis, tremendous changes take place on the structural organization of the tadpole। बोला जा रहा है मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो होता है टेडपोल में कुछ स्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस होते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप्स ए चेंजेस दे आर ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। उसके ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए इसको 2 ग्रुप में बांटा गया, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला रिग्रेसिव चेंजेस। These changes involve the reduction or disappearance of certain larval features that are not required for adult life। बोला जा रहा है ये इस तरीके का ऐसा चेंज है जिसमें होता है ना कि बॉडी का कुछ पार्ट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, हट जाता है, क्योंकि वो एडल्ट लाइफ में उसका जरूरत नहीं पड़ता है। सम ऑफ दिस चेंजेस आर गिवन बिलो। क्या क्या चेंजेस होता है, द गिल्स आर रीएब्जॉर्ब्ड। इसमें जो होता है सबसे पहला जो होता है गिल्स जो होता है वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है। उसके बाद होता है द प्री ब्रांचियल कैविटीज डिस्पेयर। उसके बाद इसमें प्री ब्रांचियल कैविटी जो होता है वो गायब हो जाती है। द माउथ चेंजेस इट्स शेप। इसका जो माउथ है वो शेप में ये बदलता है। द लेंथ ऑफ द कॉलिकल ट्यूब इज रिड्यूस्ड। और इसका जो मतलब कॉलिकल ट्यूब का जो होता है ना, एक तरह से इसका लंबाई जो होता है ये कम हो जाता है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन डिसअपेयर। बोला जा रहा है जो लेटरल लाइन जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का गायब हो जाता है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन जो होता है वो गायब हो जाता है। द वेंट्रल सकर डिस्पेयर। और वेंट्रल सकर भी जो होता है वो गायब हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप एक फिगर ड्रॉ, मतलब यहाँ पे एक आपको फिगर ड्रॉ करना है। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको ये कम्युनिटी में भी दे दूंगी। नीचे लिख दीजिएगा फिगर मेटामॉर्फोसिस इन टेडपोल लार्वा या फिर मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया। दूसरा है प्रोग्रेसिव चेंजेस। सर्टेन स्ट्रक्चर डेवलप एंड बिकम फंक्शनल ओनली ड्यूरिंग
एंड आफ्टर मेटामॉर्फोसिस दिस कंस्टिट्यूट प्रोग्रेसिव चेंजेस। बोला जा रहा है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में बदलाव जो एक तरह का उसके यूज के लिए, मतलब वो फंक्शन करने के लिए वो मतलब डेवलप होते हैं मेटामॉर्फोसिस के बाद। दिस कंस्टिट्यूट प्रोग्रेसिव चेंजेस, इसको प्रोग्रेसिव चेंजेस कहा जाता है। मतलब रिग्रेसिव जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस के पहले होता है, मतलब मेटामॉर्फोसिस के दौरान होता है कि लार्वा स्ट्रक्चर में कुछ मतलब होता है ना, खत्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, हट जाता है। लेकिन प्रोग्रेसिव चेंजेस जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद होता है। द लिम्ब डेवलप प्रोग्रेसिवली एंड अंडरगो डिफ्रेंसिएशन। जो लिम्ब्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं प्रोग्रेसिवली, और ये क्या होता है, ये फिर जाता है डिफ्रेंसिएशन में, ये उसके बाद ये डिफ्रेंसिएशन से गुजरता है। द मिडिल ईयर डेवलप, उसके बाद इसका जो मिडिल ईयर जो है वो डेवलप होता है। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द टिम्पैनिक कार्टिलेज आल्सो डेवलप। उसके बाद इसमें क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और टिम्पैनिक कार्टिलेज भी क्या होता है, वो डेवलप होते हैं। द आईज प्रोट्रूड आउट एंड दे डेवलप आईलिड्स। बोला जा रहा है इसकी जो आईज जो होती है वो बाहर की ओर निकल जाती है और उनमें जो होता है पलकें विकसित हो जाती हैं। द फोर एंड हाइंड लिम्स इंक्रीज इन साइज। और इनके जो पैर जो होते हैं, मतलब लिम्स जो होते हैं जिनसे वो चलते हैं, वो जो होते हैं उनके साइज में वो बढ़ते हैं, उनका साइज बढ़ता है। लीवर बिकम्स मोर इन लार्ज, और लीवर का साइज भी जो होता है वो बड़ा होता है थोड़ा। फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस। द कंसंट्रेशन ऑफ सीरम प्रोटीन बिकम्स अबाउट डबल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। बोला जा रहा है सीरम प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन जो होता है वो डबल हो जाता है मेटामॉर्फोसिस के दौरान। इन द लीवर डीएनए सिंथेसिस लिपिड सिंथेसिस इंक्रीज ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज। बोला जा रहा है लीवर में जो होता है डीएनए सिंथेसिस लिपिड सिंथेसिस जो होता है वो बढ़ता है एडल्ट स्टेज में। ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज द एंड प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज एमोनिया। बोला जा रहा है लार्वल स्टेज के दौरान जो होता है इसका एंड प्रोडक्ट जो होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में ये एमोनिया होता है। बट आफ्टर मेटामॉर्फोसिस द टोड्स एंड फ्रॉग एक्सक्रिएट मोस्ट ऑफ देयर नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। बोला जा रहा है लेकिन मेटामॉर्फोसिस के बाद जो होता है टोड्स और फ्रॉग जो होता है वो एक्सक्रिएट करता है नाइट्रोजन में, एक तरह का यूरिया के फॉर्म में ये नाइट्रोजन को ये मतलब निकालता है बॉडी के बाहर। बस आपको यहीं तक लिखना है।